नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं, उसका नाम है क्या डिफरेंस है रिपेयर और रिवर्क में। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या वाकई ये दो अलग वर्ड हैं या एक ही वर्ड है, क्योंकि इन जनरल इंडस्ट्री में इन दोनों वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। बट अगर आप ISO 9000 2015 स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो लिखी गई हैं। तो उसकी डेफिनेशन के पहले समझते हैं। तो जब हम रिवर्क की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मिंग है और उसमें हम कोई एक्शन लेते हैं जिससे कि वो अब रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो वो रिवर्क कहलाता है। अगर हम रिपेयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मिंग है और अगर हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे कि वो इंटेंडेड रिक्वायरमेंट को मीट करना शुरू कर दे तो उसे हम रिपेयर कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो जब मैंने रिपेयर की बात की थी तो मैंने ये बात की थी कि वो इंटेंडेड रिक्वायरमेंट को पूरा कर दें, और जब मैंने रिवर्क की बात की थी तो मैंने बात की थी कि अब वो रिपेयर जब उसमें एक्शन ले रहे हैं तो उसके बाद अब वो स्पेसिफिकेशन को दोबारा से मीट कर लें। अगर मैं इसको एक आसान एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूं, अगर इस पेन का हम एग्जांपल लेके चलें कि जब इस पेन की असेंबली हमने की तो पाया कि इसके अंदर ये जो क्लिप है ये इसमें लगा नहीं बहुत सारे पीसेस के अंदर। तो हमने क्या किया, इसको दोबारा से खोला और जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन पीसेस में भी ये क्लिप नहीं लगा था उस पीस में हम ये लगा दिया। तो हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिकेशन को मीट कर दिया। तो ये रिवर्क हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जब ये फाइनल असेंबली हो गई और इंस्पेक्शन की जा रही थी तो पता लगा कि इसमें जो ब्लैक पेंट होना चाहिए तो ब्लैक की जगह गलती से ब्लू पेंट कर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब या तो सारा मटेरियल को हम स्क्रैप कर सकते हैं, दूसरी बात ये हो सकता है कि हम इसका जो कलर है इसको उतारें और उसके बाद इसमें दोबारा से जो ब्लैक कलर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से करें। बट देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि ये जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमने एक पेंट किया है उसके बाद उस पेंट को उतारें और दूसरा पेंट करें, ये शायद कस्टमर से कोई एक्सेप्टेंस हमें नहीं मिली थी या कोई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने उसे काम नहीं किया था, तो ये रिवर्क माना जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके चलूँ जो बहुत कॉमनली इंडस्ट्री में लिया जाता है कि अगर हम कोई ड्रिल कर रहे हैं और मान के चलिए कि वो 5 mm का ड्रिल है और पता लगता है कि जो हमने ड्रिल किया वो एक्चुअली में 5 mm का ना होकर 4.9 का हुआ, तो हम एक दूसरा ड्रिल लेंगे जो कि 5 का होगा क्योंकि शायद पिछला ड्रिल शायद 4.9 का था, और जब हमने 5 mm का ड्रिल लिया अब जो डायमेंशन आई उसकी वो 5 mm आ गई, तो ये रिवर्क हो गया, हमने स्पेसिफिकेशन को मीट कर लिया। बट अब इसका दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर 5 mm का ड्रिल हमें करना था और गलती से हमने 5.1 mm का ड्रिल यूज़ कर लिया तो उसका आईडी ज़्यादा हो गया। अब क्या करें? तो उस केस में अगेन वही दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप स्क्रैप कर सकते हो, बट अगर आप स्क्रैप नहीं करना चाहते या आपको लगता है उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे तो मे बी अगर आप उसके अंदर कोई मटेरियल फिल कर सकते हैं वेल्डिंग करके, और उसके बाद फिर अब आप 5 mm का ड्रिल करते हैं तो वो क्या कर रहा है, अब वो आपकी रिक्वायरमेंट को तो मीट कर रहा है लेकिन स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर ने आपको परमिशन नहीं दी थी कि आप एक्स्ट्रा फिलिंग करके और उसके बाद कुछ कट लगा के रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो ये की डिफरेंस है बिटवीन रिपेयर एंड रिवर्क। अगर मैं कुछ और डिफरेंस की बात करूं तो जब हम रिवर्क की बात करते हैं तो जो उसमें रिस्क का जो लेवल होता है बहुत कम होता है, बट जब हम रिपेयर की बात करते हैं तो रिस्क लेवल हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हम IATF 16949 की बात करें तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर हम रिवर्क कर रहे हैं तो कस्टमर का अगर अप्रूवल लेना है तो वो ऑप्शनल है। अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो ही हमें अप्रूवल लेना है, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रिपेयर के बारे में IATF 16949 कहता है कि हमें कस्टमर का अप्रूवल लेना है तभी हमें काम करना है। तो देखा जाए तो ये 3 की डिफरेंस है जिसके बारे में बात की, बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं रिपेयर और रिवर्क में। तो अगेन अगर आप IATF 16949 स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जो कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इसमें, वो सिमिलरिटीज़ ये हैं कि इन दोनों केसेस में जब भी हम रिपेयर कर रहे हैं या रिवर्क कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें FMEA का यूज़ जरूर करना और देखना है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं रिपेयर या रिवर्क करने में। दूसरी बात स्टैंडर्ड ये बोलता है कि इन दोनों ही केसेस के लिए हमारा एक प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से हमें रिवर्क या रिपेयर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। तो तीसरी बात जो कॉमन है वो ये है कि जब भी हम रिपेयर या रिवर्क करेंगे तो हमारा एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमने क्या किया, किस तरीके से किया, किस तरीके से हमने उसका री इंस्पेक्शन किया, वो सब चीज़ों को अभी हम डॉक्यूमेंट करना है। एंड देन फाइनली एक और रिक्वायरमेंट जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी हमने फाइनल
डिसीजन लिया आफ्टर रिपेयर एंड रिवर्क कि हमने कितना मटेरियल चेक किया, कितना मटेरियल ओके हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, उन सब का भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना है। अब अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस के बारे में जो इन जनरल आती हैं, तो जो सबसे पहला चैलेंज इंडस्ट्री में रहता है कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस बात को समझती हैं कि रिपेयर या रिवर्क करके कोई दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इवन दो स्टैंडर्ड ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि रिपेयर एंड रिवर्क होता है, इसलिए उसने स्पेसिफिकली इसके डेफिनेशन में भी डाला है ISO 9000 की और प्लस IATF के स्टैंडर्ड में भी डाला है। बट स्टिल अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं पे कोई अलग से आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि हमने कितने पीस रिपेयर किए। और ये तो बहुत हार्डली ऐसा केस मिलेगा कि हमने कुछ रिपेयर किया और हमने कस्टमर का अप्रूवल भी लिया। तो ये कुछ खास तरह के इंडस्ट्री के चैलेंज हैं जो अक्सर बहुत देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं समरी करूं ब्रीफ में, तो जब हम रिपेयर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है किस तरह से वो इंटेंडेड रिक्वायरमेंट को, जिससे कि काम हो जाए, उसकी हम बात करते हैं। और जब हम रिवर्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है तो किस तरह से वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकता है। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्या डिफरेंस है बिटवीन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। रेगुलरली आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक और सजेशंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। वो मुझे हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसी हिसाब से फिर मैं आगे काम कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस अच्छे हैं, आपको यूज़फुल हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने वीडियो आपसे शेयर किया है और डिटेल में समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो ब्लॉग आपको मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।